हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन राजपूत गुंजन ब्लॉग्स। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सो हाय, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे और फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो हाय गाइस, माय नेम इज गुंजन राजपूत। आई मेक videos on my life, that what's going on in my life and beauty fashion related stuff and also travel series. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वो जो बगल में बेल आइकन है ना, वो भी उसको क्लिक करना भी मत भूलिएगा। ओके, सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जैसा आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा, ये वीडियो है मेरी PCOS जर्नी का, मेरे लेज़र हेयर रिमूवल की जर्नी का। लेज़र जो मैं अभी ट्रीटमेंट करा रही हूँ, एक महीने पहले मैंने चैनल पे अपना जर्नी के बारे में डाला था कि मुझे जो सिम्टम्स थे वो PCOS के थे और मैंने लेज़र ट्रीटमेंट कराया था, फर्स्ट सेटिंग कराई थी। तो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैंने फर्स्ट टाइम लेज़र कराया था, वो था 18th ऑफ फेब को 2022 में, और मैंने कुछ टाइम बाद ही वीडियो अपलोड की थी, आई थिंक एक वीक के बाद। और आज है 27th ऑफ मार्च 2022 और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे सेकंड सेटिंग के बारे में, सेकंड जो मेरा अभी लेज़र हुआ है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे नहीं पता था कि उसको रिस्पॉन्स मिलेगा उस वीडियो को, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स भी कम हैं और मेरे अंदर इतना गट्स भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे क्रूशल पार्ट को मैं शेयर कर पाऊँ। बट मैंने वो किया शेयर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें सर्च करती हूँ कि मैं क्या करूँ, लेज़र इज़ राइट और रॉन्ग, और मेरे साथ ये सब जो चीज़ें हो रही हैं क्या वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन शॉर्ट आउट टू अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जिन्होंने ये सारी चीज़ें डाली हैं, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की है, और उसी वजह से मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अगर ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है तो मुझे भी शेयर करनी चाहिए कि मेरी जर्नी क्या रही। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे सेकंड सेटिंग के बारे में, जो मैंने 17th ऑफ मार्च 2022 को कराई थी। आज 27th है, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं। और 18th को क्योंकि होली थी और 18th को होना था, तो 18th को ऑफ था, तो मैंने एक दिन पहले ही करा लिया, और उससे कोई इशू नहीं होता कि आप एक दिन पहले कराओ या एक दिन बाद में कराओ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं इन डेप्थ वीडियो बना रही हूँ अपनी पूरी जर्नी के बारे में, क्योंकि मैं सिर्फ एक ये यूट्यूब के लिए नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत मन है कि मैं आपके साथ शेयर करूं और मैं जेन्युइन चीज़ें शेयर करूं, यही मैं चाहती हूं। तो सबसे पहले तो जब मैंने लास्ट मंथ कराया था लेज़र, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे PCOS है कि नहीं है। बट हाँ, जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे यही बोला था कि आपके जो यहाँ पे चिनेरा पे हेयर्स आ रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, बिकॉज़ ये PCOS या PCOD में ही होता है। और मेरे मेंसेस जबकि नॉर्मल थे, तो मैंने सारे जो उन्होंने टेस्ट लिखे थे वो सारे मैंने टेस्ट कराए। और अगर आपको जानना है कि कौन से टेस्ट थे, वो क्या चार्जेस थे, तो उसका मैं इन डेप्थ डिटेल वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। आप बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको उसकी डिटेल्स चाहिए कि कौन से टेस्ट आपको कराने हैं, कौन से नहीं। अगर आप विज़िट नहीं करना चाहते हैं डॉक्टर के पास और मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ मनी है, तो मैं आपको वो सजेस्ट कर दूंगी, वो सारे टेस्ट आप करा सकते हो PCOS के लिए, PCOD के लिए। तो उन्होंने भी मुझे वो सारी चीज़ें दी थी। और जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब तक मेरा टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो सेकेंड डे जब आपको होता है मेंसेस का, तब आप वो टेस्ट करा सकते हो। तो मैंने 4th ऑफ मार्च को टेस्ट कराया था। तो उसमें जो भी रिज़ल्ट्स आए वो सारे नेगेटिव थे, और मुझे PCOD नहीं है, PCOS नहीं है। जी हाँ, और फिर भी मेरे चिन पे इतने हेयर हैं, और मुझे बुरा भी लगा। आई नो बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि PCOS में हेयर हैं तो बहुत नॉर्मल चीज़ ये है। आजकल 80% वुमेन को होता है PCOS। तो मुझे बुरा लगा कि क्या ये अब सही नहीं हो पाएगा, ये परमानेंट है, क्योंकि PCOS क्योर हो सकता है आपकी डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से, बट ये कैसे क्योर होगा।
तो फिर जब मैं अभी 17 को गई डॉक्टर के पास, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट शेयर की, तो उन्होंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। वन मोर थिंग, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरा वेट गेन भी बहुत हो रहा है और ये PCOS का एक सिम्टम भी है। और मुझे लगा था कि हाँ, मैं 100% मेरा निकलेगा PCOS PCOD, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं जबकि नॉर्मल डाइट लेती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं खाती हूँ, बट मेरा वेट गेन बहुत होता है। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं और 2 कंडीशन हो सकती थी, या तो आपको PCOS होता, या तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो आपके हार्मोन को लेकर नेगेटिव हैं, एडवर्स हैं। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। मैंने पूछा कि सर ऐसा कैसे है, इसका मतलब क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बॉडी जो भी हार्मोन्स प्रोवाइड कर बनते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स बनते हैं वो सारे हेयर ग्रोथ को, वो सारी एनर्जी आपकी हेयर ग्रोथ में चली जाती है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। उन्होंने कहा कि जो मेरे हेयर फॉलिकल है वो सेंसिटिव है मेरे हार्मोन्स को लेके, यानी मेरी बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है वो सारे हेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो मैंने बोला कि सर इसका क्या हो सकता है? उन्होंने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, आप लेज़र कराते रहो। अब मुझे भी नहीं पता मैं ये लेज़र क्यों करा रही हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कराती रहूँ कोई रिजल्ट भी ना मिले। बट हाँ, आज मैंने फिर सेकंड सेटिंग कराई और फर्स्ट सेटिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत पेन था, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना पेन था। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि मैं अगर लेज़र कराऊंगी, मैंने पिछली बार बोला था कि मैं अगर कराऊंगी तो मैं ऐसे नहीं करा सकती। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, जिन्होंने मेरा लेज़र किया उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ठीक है, आप पेयर नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, तो आप वो ले सकते हो, नमनिंग क्रीम जो होती है वो हम आपके अप्लाई कर देंगे। तो मैं अभी जब गई तो मैं 1 घंटे पहले गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं लेज़र कराऊंगी तो मैं तभी कराऊंगी जब मेरे स्किन पे वो क्रीम यूज़ होगी, क्योंकि मैं इतना पेन नहीं बेयर कर सकती। और लिटरली गाइज, मैंने पहले भी एक बार लेज़र कराया है, बट मुझे कभी इतना पेन नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो हेयर थे वो बहुत ही हार्ड थे और पेन अनबेयरेबल था। तो इस बार मैंने नमनिंग क्रीम अप्लाई करवाई। तो गाइज ये छोटी सी क्लिप है, ये नमनिंग क्रीम लगाई हुई है और मैंने 1 घंटे का वेट किया और इसके बाद हम लेज़र और पे फिर चले। मैं लेज़र पे गई तो जो मेरा पेन का लेवल था वो 40% हो गया था, 40 to 50% कम हो, 50% मैं कह सकती हूँ कम हो गया था और मैं आराम से करवा पाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें चेंजेस हुए। सेकेंड सेटिंग हो गई तो कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। पहले मेरे जो यहाँ पे जो बाल आते थे, जो हेयर आते थे, वो हर तीसरे दिन आ जाते थे। मतलब आज मैंने प्लग किया, कल तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, और तीसरे दिन वो स्ट्रॉबेरी की तरह, जैसे स्ट्रॉबेरी लेग्स होते हैं अगर आप जानते होगे, तो वैसे वो मेरे यहाँ पे आ जाते थे। और मैं अगर कभी भी टच करती थी तो मुझे बहुत इरिटेशन होता था, बहुत हार्ड फील होता था। तो इस बार क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट टाइम भी मैंने लेज़र कराया था तो 10 दिन तक मेरे बाल नहीं आए थे और अभी तक भी नहीं आए थे। मैंने कल ही क्लीन किया है और वो भी बहुत छोटे माइनर हेयर थे, बहुत छोटे छोटे बाल आए थे, तो वो मैंने क्लीन किया। तो अभी तो मेरा सेम चल रहा है और मुझे अभी 4 सेटिंग्स लेनी है और उसके बाद जो मेन रिजल्ट होंगे उन्होंने कहा है वो फिर आएंगे कि आप फिर 2 महीने बाद आ सकते हो। तो बेसिकली क्या है, मैंने वहाँ पे एक क्लाइंट को भी देखा आते हुए कि वो 5 सालों से लेज़र करा रही हैं, बट वो अब साल में एक बार आती है। तो लेज़र इज़ समथिंग विच इज़ नॉट परमानेंट, बट ये क्या है कि आपको आपके हेयर्स को परमानेंट नहीं हटाएगा, बट ये एक टाइम पीरियड इसका बढ़ जाता है कि आप वैक्सिंग को जाते हो हर वीक, तो आप इसमें धीरे धीरे महीने से लेके 1 महीने से लेके फिर आप 6 महीने पे जाओगे, फिर आप 1 साल पे जाओगे, 2 साल में एक बार जाओगे, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये है कि आप हाँ साल में एक बार आपको कराना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ वॉट इट इज़। तो मैं यही अभी सोच रही हूँ कि शायद सही हो जाए, क्या है क्या नहीं है। सो येस गाइस, यही था मेरा अभी एक्सपीरियंस। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या पोजीशन है। अब आप देख सकते हो मेरी स्किन जो है ना वो काफ़ी क्लीन भी हो गई है। पहले क्या होता था कि जब मैं प्लग करती थी तो वो अंदर से नहीं पूरा क्लीन हो पाते थे, जो अंदर से क्लीन नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा पैच दिखता था। बट शेविंग की वजह से
ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और ये सच है कि अगर आप शेव करो तो आपके बाल हार्ड नहीं आते हैं। ये तो मेरे साथ है, क्योंकि मेरी स्किन जो है, मेरे हेयर फॉलिकल जो है वो सेंसिटिव है मेरे हार्मोन्स को लेके। तो अब मुझे ये पता लगा। तो प्लीज़ गाइस, आप एक बार PCOS का टेस्ट कराइएगा, PCOD का टेस्ट कराइएगा अगर आपको ये चीज़ें हैं। और अगर नहीं होती हैं तो यही रीज़न हो सकता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स सेंसिटिव है आपके हार्मोन्स के लेके। यानी आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है, जो भी हार्मोन बनते हैं, वो सारे इसमें यूज़ हो जाते हैं आपके बाल बनने में। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं एग्जैक्ट नहीं समझा पा रही, बट ट्राई करिएगा समझने का। ओके, तो अभी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए कि उनके साथ भी सेम हो रहा है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनको PCOS है बट वो लेज़र नहीं अफोर्ड कर सकते। तो गाइस, कोई नहीं, मैं भी आपकी तरह हूँ और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और अगर नहीं भी हैं हमारी तरह ऐसे कोई लोग, सो इट इज़ टोटली नॉर्मल। ये आपकी स्किन है, आपका शरीर है। आप जब तक अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, अपनी स्किन को नहीं पसंद करोगे, अपने आप से सेल्फ लव नहीं करोगे, तो दूसरा कैसे करेगा। सो प्लीज़ आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। और हाँ, जो लोगों को PCOD PCOS है वो नहीं करा पा रहे, तो मैंने जितने वीडियोस देखे और मैंने जो एग्जामिन किया है वो है डाइट आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज। तो आप प्लीज़ वॉक करिए, रनिंग करिए और डाइट पे आप ध्यान रखिए। शुगर को एकदम ही आप कट ऑफ कर दो, जो भी आप शुगर खाते हो ना, और स्पेशली जो लिक्विड शुगर्स होते हैं, जैसे चाय हो गई, चाय में आप चीनी डाल के पीते हो, तो वो प्लीज़ आप कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। मैंने अभी कट ऑफ किया है और मेरा वेट लॉस तो नहीं हुआ, मैं सच आपसे बोलूँगी, क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ। आज भी बाहर हूँ, हमेशा जब भी मैं होटल में होती हूँ, बाहर होती हूँ, तो मैं वीडियो बना पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो बाहर के खाने की वजह से भी हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। आपको जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। सो ये थी मेरी अपडेट। और अगर आपको जानना है PCOD के क्या क्या टेस्ट हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका एक इन डेप्थ वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो यही मैं आपको फिर से कंक्लूजन देना चाहूँगी कि मेरा अभी स्किन अच्छा चल रहा है, अभी लेज़र का ट्रीटमेंट सही चल रहा है, सेकेंड सेटिंग हो गई, तो मुझे कुछ मतलब मुझे इफेक्ट दिखा है पहले में और अब में, ह्यूज डिफरेंस है। हेयर मतलब हेयर की क्वांटिटी सेम है, कुछ वो नहीं हुआ कि मतलब कम ग्रोथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही स्लो ग्रोथ है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।